10 दिन पहले से ही महिलाएं दशा माता की अलग अलग कथाएं सुनना शुरू कर देती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं, दशा माता पर्व के दिन एक साथ 10 कथा सुनने से आपको 10 दिन का लाभ एक साथ मिल सकता है। इस बार पूजन का समय या शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से 8:02 तक और 11:08 से दोपहर 3:46 तक रहेगा। दशा माता कौन है? दशा माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष तिथि को दशा माता की पूजा करने से जातक के घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी परेशानियों व कष्ट दूर हो जाते हैं। दशा माता पूजा के दिन त्रिवेणी वृक्षों यानी 3 वृक्षों पीपल, नीम और बरगद की पूजा करने का विधान है। कैसे करें व्रत या पूजा विधि? दशा माता व्रत के दिन चैत्र कृष्ण दशमी तिथि को सुहागिन महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगाती है और पीपल की पूजा करती है। इस डोरे की पूजन करने के बाद कथा सुनती है और इसके बाद डोरे को गले में बांधती है। इस दिन व्रत करना चाहिए। व्रतधारी महिलाएं इस दिन एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती है। भोजन में नमक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग करते हैं। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ होता है और पीपल के आसपास पूजा का धागा भी बांधा जाता है। पीपल की पूजा से भगवान विष्णु की पूजा भी इस दिन हो जाती है। डोरे का रहस्य। दशा माता के पूजन के पश्चात गले में पहना गया ये डोरा विशेष महत्व रखता है। यह दशा माता का डोरा कहलाता है जो कि साल भर गले में पहना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करके और इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है ताकि घर में निरंतर सुख समृद्धि बढ़ती रहे। लेकिन यदि आप दशा माता को डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन इसे खोलकर रखा जा सकता है। दशा माता व्रत के नियम। नंबर 1, एक बार जो दशा माता व्रत करना शुरू करता है उसे जीवन भर इस व्रत को करना पड़ता है, यानी बीच में इस व्रत को छोड़ नहीं सकते। ऐसा करना अशुभ होता है। इस व्रत का उद्यापन नहीं होता है। नंबर 2, दशा माता व्रत में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि घर में कोई अनावश्यक वस्तु हो तो उसे घर से बाहर निकाल दें और उचित साफ सफाई भी करें। नंबर 3, दशा माता व्रत कुल परंपरा के अनुसार करना चाहिए, यानी जिस परंपरा के अनुसार परिवार की महिलाएं ये व्रत करती आई है उसी के अनुसार ये व्रत नवविवाहितों को करना उचित रहता है। नंबर 4, इस व्रत में भोजन से संबंधित भी नियमों का पालन किया जाता है। जैसे कहीं सिर्फ पूजा की जाती है तो कहीं एक समय भोजन किया जाता है। इस व्रत में बिना नमक को भोजन करना चाहिए। नंबर 5, दशा माता का व्रत महिलाओं को पवित्र भाव से करना चाहिए, यानी इस दिन किसी भी तरह का कोई बुरा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। नंबर 6, दशा माता व्रत के दौरान पूजा का धागा गले में पहना जाता है। इसे कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। अगर ये टूट जाए तो इसे किसी नदी में श्रद्धापूर्वक प्रवाहित कर देना चाहिए। दशा माता पूजन के लाभ और महत्व। नंबर 1, दशा माता का पूजन मुख्यतः घर की बिगड़ी दशा का सुधारने के लिए किया जाता है। यदि मेहनत करने के बाद भी घर में धन का अभाव बना हुआ है, आय से अधिक खर्च हो रहा है तो दशा माता पूजा अवश्य करना चाहिए। नंबर 2, घर में रोगी रोग हो, कोई न कोई सदस्य लगातार बीमार रहता हो तो ऐसी स्थिति में दशा माता का पूजन करने से रोग दूर होता है और रोगों पर हो रहे खर्च से बचता है। नंबर 3, कई बार भाग्य की रुकावटें रहती है, भाग्य चमक नहीं पाता, घर के युवक युवतियों के विवाह में बाधा आ रही हो, दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो दशा माता का पूजन करने से इस तरह के सारे संकट और बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।